नमस्कार मित्रों, संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि बीबीसी के द्वारा एक रोहिंग्या वाला मामला उठा के इसको बहुत टूल दिए जाने का कोशिश किया जाता है। मामला यह है कि आज हम उसका रिपोर्ट देख रहे थे, तो रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि रोहिंग्या के कुछ लोग बता रहे हैं कि इसे भारतीय सरकार यानी भारतीय सरकार के द्वारा जो भारतीय सेना है उनके द्वारा समुद्र में ले जाकर उन्हें बीच समुद्र में छोड़ दिया गया और वहाँ पर उन्हें रहने के लिए विवश कर दिया गया। इस रिपोर्ट को बीबीसी बहुत बड़े स्तर पर दिखा रही है और हाईलाइट कर करके दिखा रही है, क्योंकि फिलहाल भारत में इस रिपोर्ट को या इस मुद्दे को बहुत बड़े स्तर पर कवरेज नहीं मिल रहा है, लेकिन बीबीसी इस पर लगा हुआ है। क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो बहुत सारा मीडिया या जो बहुत सारा जो आलोचनात्मक व्यू रखते हैं भारत के खिलाफ या भारत सरकार के खिलाफ, वो भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं इस बार फिलहाल, लेकिन बीबीसी इस पर लगा हुआ है। तो हम इसका बताने का एक ही उद्देश्य है कि बीबीसी इतना ऐसा क्यों परेशान है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यही मुद्दा चल रहा है ना। तो एक ऐसे लगने लगा है कि बीबीसी भारत में रह के भारत के खिलाफ गतिविधि करने के लिए जो इस पर आरोप लग रहा है और उस आरोप को सही साबित करने में शायद बीबीसी लगा हुआ है। जैसे कि इसका हम कुछ उदाहरण बताते हैं। उदाहरण यह है कि अभी फ़िलहाल ही अमेरिका में एक जो ट्रक ड्राइवर के द्वारा, और ट्रक ड्राइवर भारतीय थे, अपने पंजाब राज्य से थे भारत के, उनके द्वारा एक छोटा सा मिस्टेक हो गया जिसके कारण वहाँ पे कुछ घटनाएं घट गई। परिणाम यह हुआ कि उन्हें वहाँ पे लगभग 40 साल कोर्ट के द्वारा 40 साल का सज़ा दिया गया और जिसके कारण वहाँ पे अमेरिका ने जो माइग्रेशन का नियम है बहुत बड़े स्तर पे इस पर नियम में भी बदलाव कर दिया, जिससे भारत से जाने वाले जो बहुत से कामगार थे अब वहाँ पे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा, है ना। यह किसी एक व्यक्ति के कारण वो भी धोखे से हुआ है यह घटना, फिर भी इसे सरकार ने बहुत बड़े स्तर पे इसे लिया। और क्योंकि भारत और अमेरिका का आज जो फिलहाल है स्थिति है बहुत बेहतर नहीं है, रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। इसको मतलब इसे दिखाते हुए वहाँ के सरकारों ने भारत पे गलत बयानबाजी भी किया। इस चीज़ को लेके भारतीय कामगारों पे गलत बयानबाजी भी किया गया और भारतीय कामगारों को रोका गया, है ना। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा को बीबीसी के द्वारा उठाया नहीं गया। इस मुद्दा में सिर्फ और सिर्फ बीबीसी के द्वारा यह बताया गया था कि एक भारतीय के कारण वहाँ पे अमेरिका में रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कुछ लोगों की जान चला गया। एक ये हो गया। दूसरा, अभी फिलहाल अमेरिका का जो आर्थिक और व्यापार जो मुख्य सलाहकार हैं उनके द्वारा भारत को लगातार भारतीय समाज में अस्थिरता फैलाने के लिए लगातार वो बयानबाजी कर रही है ना। एक जो मशहूर बयानबाजी यह है कि भारत चूँकि रूस से तेल खरीद रहा है, क्रूड ऑयल खरीद रहा है और उसका लाभ सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण समाज को हो रहा है। यह बयान यह दर्शाता है कि जो अमेरिकन आर्थिक सलाहकार है, जिसके सलाह पे अमेरिका का आज फिलहाल व्यापार चल रहा है ना, वह भारतीय समाज में अस्थिरता लाना चाहता है, क्योंकि यह एक सरकारी लोग है ना। इस पे भी बीबीसी के द्वारा एक भी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं किया गया है। जो भारत का जो स्थानीय मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, इसको बहुत बड़े स्तर पर कवरेज किया, लेकिन बीबीसी जैसे इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी ने इसको कवरेज नहीं किया। यह बहुत बड़ी बात है। अगर इस बात को लेके अगर भारत में लोग आपस में लड़ने लगे तो जातिवाद के आधार पे हम फिर से भारत में बढ़ जाएंगे। दूसरा एक मुद्दा और भी है कि कर जाएगा ना। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे बीबीसी ने क्या है रोक के फिर दूसरे को रिकॉर्ड कर दें, नहीं इसे बिजनेस कर जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि स्वयं जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति है उनके द्वारा ही एक्सेप्ट किया गया था कि भारत में अमेरिकन सरकार के द्वारा अरबों रुपया खर्च किया गया था भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय जो भारत का जो प्रधानमंत्री था या जो सरकार था वह अमेरिका के इंटरेस्ट के अनुसार नहीं चल रहा था। तो भारत में सरकार जिसका एक मुख्य लक्ष्य था, उद्देश्य था उस पैसे का कि भारत में सरकार परिवर्तन करवाए, है ना। तो भारत में अमेरिका या यूरोपियन नेशन के द्वारा लगातार ऐसा प्रयास किया जाता रहा है कि भारत में अस्थिरता फैलता रहे, क्योंकि हम अस्थिर रहेंगे तो हम कमज़ोर रहेंगे, और जैसे हम कमज़ोर रहेंगे तो वह हमें पाकिस्तान की तरह देखना चाहता है, जैसे जी हुजूरी वह चाहता है वो करे।
लेकिन हम नहीं कर पाते क्यों? क्योंकि जब जैसे हम आज़ाद हुए तो हमारे जो नेता थे, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उसके बाद जितने भी नेता बने लगातार उनका यही उद्देश्य था कि भारत को एक आर्थिक शक्ति बनाना है और भारत को नेतृत्व प्रदान करना है, पूरी दुनिया का नेतृत्व करना है। क्योंकि हम एंशियंट टाइम से लेके आज मतलब जब तक हमें अंग्रेज़ हम पे रूल नहीं किया, जब तक अंग्रेज़ हमें बर्बाद नहीं किया जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, तब तक हम नेतृत्व करता थे दुनिया में। तो उसी जो गौरव है, जो प्राचीन गौरव, उसको प्राप्त करने के लिए हमारे नेता लगातार प्रयासरत रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन यह एक कॉमन सेंस है या कॉमन थॉट है कि हमें फिर से आर्थिक महाशक्ति बनना है, सामाजिक स्तर पे मजबूत बनते हुए हमें आर्थिक महाशक्ति बनना है। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे अगर हम मजबूत होंगे, अगर हमारा बाज़ार मजबूत होगा, तो अमेरिका जैसे जो भी और भी देश है तो उन्हें कहीं ना कहीं कमज़ोर होना पड़ेगा, कि शेयर तो बटेगा, जो भी शेयर है बाज़ार मार्केट शेयर वो बटेगा तो अमेरिका का शेयर घटेगा। वैसे भी हम देख रहे हैं कि अमेरिकन अर्थव्यवस्था लगातार पिछले 10 से 15 साल से लगातार बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रही है। तो इन सभी चीज़ों को BBC जो है वह बहुत बड़े स्तर पे नहीं दिखाती। इसी पर से जब वो न्यूज़ चलाती है तो एक फुट नोट की तरह कहीं साइड में दे देती है, 1-2 लाइन में इसे पूरा कंप्लीट कर देती है। तो ध्यान रखने की बात है कि हमें जो भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, बहुत से ऐसे मीडिया जैसे न्यूयॉर्क टाइम हो गया, द डॉन हो गया जो पाकिस्तान का है, BBC हो गया, इन लोगों के द्वारा जो भी न्यूज़ प्रकाशित किया जाता है या भारत के पक्ष में नहीं होता है। हमेशा कुछ ना कुछ मतलब इनका ऐसा देखने से उद्देश्य लगता रहता है कि इनका उद्देश्य है कि इन्हें डिग्रेड किया जाए, नेशन को डिग्रेड किया जाए। तो जब आप मतलब मेरा कहने का उद्देश्य है कि जब आप इस तरह का कुछ न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ देखिए, सूचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो उसका विश्लेषण है आप अपने विवेक के अनुसार कीजिएगा। फिलहाल इसमें इतना ही। अगर इस संदर्भ में कोई भी अपडेट होता है तो हम जरूर बात करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।